इस सपा के लोग क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई से तो इनका कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। नकल करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। ये नकल करवा करवा करके इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। युवा के लिए नौकरी नहीं, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं, गरीब को उसके हक से वंचित कर दिया जाता था और विकास के लिए आम जन तरसता रहता था। कोई सड़क नहीं, बिजली नदारद रहती थी और बस्ती जिले के अंदर तो बिजली के तार में लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे। यही तो होता था। भाई कुछ नहीं तो चलो कपड़ा ही सूख जाए, इनको कोई चिंता नहीं थी प्रदेश की। आप गर्मी में तरसते थे, लेकिन सफाई में ला करके ये लोग मुंबई के फिल्मी कलाकारों का डांस कराते थे। यही तो होता था। सफाई के अलावा कहीं इनको विकास दिखाई नहीं देता था। कहीं विकास होना नहीं, इनके एजेंडे में कहीं नहीं होता था। बहन और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। जितनी तेजी के साथ पिछले 9 वर्ष में हरैया ने विकास किया है, आजादी के बाद कभी नहीं हो पाया था, कभी नहीं हो पाया था। जो संभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सपाइयों में विकास की रुचि नहीं। इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में, तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है। ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। पुलिस भयाक्रांत रहती थी। आज तो पुलिस के डंडे के भय से लोग अब शांत हुए हैं, नहीं तो दंगा करवाते थे। बस्ती में दंगा होता था, दुर्गा पूजा के समय दंगा, होली के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा। याद करिए, इसी बस्ती में मैं आया था परशुरामपुर में, मुझे आना पड़ा था। कैसे वहां दलितों को और कैसे वहां गरीबों को और पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। कोई पूछने वाला नहीं, तब मुझे ही आना पड़ा था फिर गोरखपुर से। बहनों और भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, पिछले 9.25 वर्ष से किसी ने कोई दंगा नाम की बात सुनी और किसी पर्व और त्योहार के समय कोई उपद्रव सुना? और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का किसी ने दुस्साहस किया? अब कर भी नहीं सकता है। करेगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग बदेश्वर नाथ धाम तक जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए, शिव कावड़ भक्त जाते हैं,
तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है हरैया विधानसभा और बस्ती जनपद तेजी के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है।